अगर इन 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 लोगों को वोट होता है, हम तस्लीम क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अब की बात नहीं है, इमरान खान की हुकूमत के तहत थी। वहां पे वहां की जो सियासत थी बलूचिस्तान की, उसको इंजीनियर किया जाता था या नहीं? तो ये जो हम पे खब सवार है कि हमने हर चीज को इंजीनियर करना है, हम बहुत बड़े पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं, और कम से कम इसको तो आप छोड़, अपने काम से काम रखें। हर एक का अपना काम है, जजों का बिल्कुल सर। काम अभी है रिसेंटली अगर हम देखें, जिस तरह से सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से बलूचिस्तान के जिले मस्तूंग में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इन 20 दिनों में सूबाई हुकूमत की तरफ हमने देखा किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, धरने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। आपको लगता है ताकत के जोर पर मामलात हल हो जाएंगे? ताकत के बल पे हालात ठीक होते तो ठीक हो गए होते। ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। तो क्या आपने मसाइल हल कर लिए? क्या सिर्फ आप बलूचिस्तान को छोड़ जी, जोर जबरदस्ती जो है पाकिस्तान में सन 47 से के बाद से यहाँ पे हो रहा है। हमने 1954 के इलेक्शंस ईस्ट पाकिस्तान में नहीं माने। 1970 में वोट होते हैं, पहला जनरल इलेक्शन मुल्क में होता है, हमने उसको तस्लीम नहीं कर। 77 में क्राइसिस हो जाता है, फिर कोई आता है और 12 अक्टूबर हो जाता है, फिर सिविलियंस आते हैं, वो बेचारे रह रह के वो भी कहते हैं ठीक है जी, ये बड़े मसाइल उनके पास छोड़ें, हम अपना उल्लू सीधा कर लें। तो वो दौलत इकट्ठे करने में लग जाते हैं और उसमें बड़े कामयाब होते हैं। ऐसे कोई मुल्क चल सकता है? ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम की, वो अंग्रेजी लफ्ज है रेजिलियंस है, उनमें एक इनर टफनेस है कि फिर भी ये मुल्क जो है ये चल रहा है, फिर भी हमारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, फिर भी इन हालात के बावजूद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पैसा बेचते हैं, वो पैसा जो है सारा का सारा बाहर का बंद होता है। ये बताइए फिर नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? वो 3 बार के वजीर आजम है, दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, और चाहिए तो ये था कि वो खुद सामने आते, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करते, सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मैं इसका क्या आपको जवाब दूं? मैंने तो नवाज शरीफ साहब को बेलारूस में देखा था और वहां पे पूरा खानदान गया हुआ था। तो आप बड़ी टेलीविजन एंकर, सर उससे पहले वो तंदूर पे भी नजर आए थे। तो तंदूर पे भी होंगे। बेलारूस का तो मुझे बता दें, लुकाशेंको, बोरिस बोरिस लुकाशेंको, अगर वो रशियन प्रोनाउंसिएशन में करूं, 1994-95 से बैठे और हमारी दोस्ती उनके साथ। वो आते हैं और किसी मुल्क वो नहीं जा सकते, या रूस जा सकते हैं, रूस के साथ उनके तल्लुकात हैं, या उनको दावत मिलती है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान आते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो बेलारूस जाते हैं। जी। कोई बता तो देखो, माजरा को समझा तो देना। हम जो ना समझने वाले लोग हैं कि पूरे यूरोप में एक बोरिस लुकाशेंको ही हमें मिले, जिनके पास जाके हम पता नहीं क्या सबक सीखने गए। और सर बड़े बड़े मुआशी प्लानिंग्स की बातें हो रही हैं, जिनकी मुआशत हमारे मुआशत से 5% है उनकी, क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं? जो इस तरह से बड़े एहतमाम से जाते हैं, नवाज शरीफ साहब और कहीं नहीं गए, सिर्फ वहीं गए। अब आप देख लें क्यों, तो मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम देख नहीं सकते। बोरिस लुकाशेंको यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के किसी, अब तो ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप तकरीबन एक हो, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की वजह से। अपना जो सियासी कारनामे उन्होंने अपने मुल्क में किए उसकी वजह से कहीं नहीं जा सकते। ये जो पिछला इलेक्शन वहां हुआ था, जिस तरीके से वहां भी रिजल्ट, वहां भी 1 फरवरी 8 हुआ था जी। और वहां भी फरवरी 8, वहां भी वो 45 और 47 वाला खेल खेला गया। हाँ तो जी। हमारे तल्लुकात ऐसे मुल्कों के साथ ही। बिल्कुल सही। याज़मीर साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से अडयाला जेल से भी कोई सख्त बयान बाहर नहीं आया। मुलाकातों में भी हम देख रहे हैं पिक एंड चूज हो रहा है। अलीमा खान साहिबा को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कल से एक पिक्चर भी बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। टोन चेंज करने की वजह क्या है? क्या बाहर बैठी लीडरशिप कोई मफाहमत की राह हमवार करना चाह रही है? देखिए, rapprochement
अंडरस्टैंडिंग, टेंशन का कम होना, ये होना चाहिए। ये तनाव की कैफियत में पाकिस्तान परमानेंटली नहीं रह सकता जी। लेकिन फैसला किसने करना? जो वहां अडयाला में बैठे उन्होंने फैसला नहीं करना। वो तो कहते हैं बात करने को तैयार, कभी वो आजम स्वाति के जिम्मे ये काम लगाते हैं, कभी किसी और को कहते हैं। फैसला तो कहीं और से होना है। जो एक्चुअल, जो जिन्हें हम, वो जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है, द पावर्स दैट बी, उन्होंने फैसला करना है कि हमने इस तनाव को, इस कैफियत को ऐसे ही रखना है कि नहीं, हमने एक मिडिल वे ढूंढना है। ये फैसला वहां से आना है। और सर वहां से तो यही लग रहा है कि शायद ऐसे ही चलना है, वहां से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की फिलहाल तक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हमने रिजिड और सख्त स्टैंड लेकर पहले भी फैसले किए। पाकिस्तानी तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी, तो उससे हमें फायदा क्या, हमने हासिल क्या? हमें तो देखिए बहुत आगे जाना चाहिए था। ये जो हम कहते हैं ना, हम तरक्की हम कर रहे हैं, और ये बातें कब करेंगे, रफ्तार की बात है, कितनी तेज हम करेंगे। जी, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन इत्तलात ये कि तहरीक इंसाफ में मौजूद जो लोग मुल्क से बाहर बैठकर सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं, उन्हें निकालने का फैसला हुआ है। तो आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त साबित होगा? मे बी दिस मुझे नहीं पता ये मुझे ये नहीं क्योंकि पता ये शिकायत वहां से होती है ना कि सख्त बयानिया इख्तियार किया गया है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो देखना चाहिए। देखिए ना, आपके लोग अगर सोशल मीडिया पे आके ऐसे करते हैं तो उनके, वो तो पता नहीं, वो प्रोग्राम चल जाता है, उसे वीलॉग कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो तो चल जाता है। लेकिन यहाँ पे सत्यानाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के सामने बहरहाल एक सियासी प्रॉब्लम तो है जी। सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो साबित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर चीज से बाहर है, लीडर अंदर है, लीडरशिप अंदर है, सलाखों के पीछे है। तो देखना चाहिए, और सबके फायदे में है कि किसी ना किसी तरीके से एक कंसेंसस, जामे कंसेंसस मुल्क में बनना चाहिए, जिसमें जो ताकतवर हल्के हैं वो भी हों, के बगैर काम नहीं चल सकता, और जो सियासी कुव्वतें हैं जिनके पीछे अवाम है उनको भी आप मिलाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को। बिल्कुल सही। सर, आप कब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या फोर्सी कर रहे हैं? आई डोंट नो। मैं देखे ना, तब जब जियाउल हक का जमाना चल रहा था, तब भी हम मतलब खासी उम्र थी, जवान थे, सहाफत में भी थे, तो हमने वो कन्फ्रंटेशन भी देखी है। उसमें मीटिंग पॉइंट भुट्टो साहब और जियाउल हक में कोई मीटिंग पॉइंट था? कोई नहीं था।